देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। शहर के बीचों बीच से बहने वाली कठवा नहर का स्वरूप जल्द ही बदलने वाला है। जिला प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए की लागत से नहर को एक आधुनिक वाटर फ्रंट में विकसित करने की योजना बनाई है। यह परियोजना नहर के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इस परियोजना में नहर के ऊपर 3 जगह खूबसूरत ओवरव्यू लोकेशन भी विकसित की जाएंगी। वाटरफ्रंट परियोजना के तहत नहर किनारे साइकिलिंग ट्रैक, रेस्टोरेंट, कैफे और गार्डन के निर्माण के साथ साथ फव्वारे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा नहर के किनारे वॉकिंग ट्रैक, पार्किंग और लाइटिंग भी की जाएगी और इसकी व्यवस्था भी वहां पर व्यापक स्तर पर की जाएगी। तस्वीरें आपके सामने और इसका कायाकल्प करने के लिए, इसको बदलने के लिए और इसकी पूरी तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आएगी। उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और ये शहर के बीचों बीच से बहने वाली कठवा नहर है जिसका स्वरूप बहुत जल्द बदला जाएगा। और इससे पहले भी हमने इस नहर को लेकर एक रिपोर्ट आपको बताई थी, पूरी खबर बताई थी, पूरी जानकारी बताई थी कि आखिर इसको कैसे वहां पर बनाया जाएगा, कैसे पर्यटकों के लिए और पर्यटकों के आकर्षण के लिए इसको तैयार करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। आप खुद देख लीजिएगा, बेहद खूबसूरत नज़ारा ये बनने वाला है आने वाले समय में। और वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी इस कदम से बढ़ेंगी। वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इलाके का रोजगार भी, उसके अवसर भी बढ़ने लगेंगे। हमारे साथ रंजीव मेहता कठवा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, पहले भी हमने इस खबर को बताया था और लोगों को ये जानकारी दी थी, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। इसको जो बनाया जा रहा है, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेगा और पर्यटक भी बढ़ेंगे। बिल्कुल शीतल, आपने जो कहा कि पहले भी हमने इस नहर की खूबसूरती को लेकर जो है वो दिखाई थी, लेकिन अब जिला उपायुक्त ने इस इलाके का दौरा करके यहाँ पर जो काम है वो शुरू करवा दिया है। और लगातार यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो रिवर फ्रंट है, कैपेक्स बजट की करीब 8 करोड़ की राशि से इसको सौंदर्यीकरण यहाँ पेंडिंग जोन जो है वो बनाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो कार्य किया जाएगा, कठुआ का रेडियो स्टेशन चौक से लेकर वहां से लेकर सावन चक के गुरुद्वारे तक का जो इलाका है, जो शहर के बीचों बीच नहर बहती है, उसको सौंदर्यीकरण करके वहां पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा जल्द ही, क्योंकि शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगेंगे इससे। और पर्यटकों के साथ साथ युवाओं में रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि बैंकिंग जोन के लिए एक अलग से स्थान जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है वो काफी मुक्ता से रखा है, क्योंकि लाइटें लगेंगी जहाँ पर पर्यटक रात को भी आएंगे, झूले लगेंगे और फव्वारे और रेस्टोरेंट जो भी है वो भी यहाँ पर खुलेंगे। तो इस परियोजना से काफी शहरवासी खुश हैं और इसके साथ ही जो शहर के सौंदर्यीकरण और विकास है उसको 4 चांद लगने जा रहे हैं। ठीक है रंजीव, लेकिन क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की गई है? ऐसे बताया गया है कि कब तक इसे तैयार करके समर्पित किया जाएगा और पूर्ण रूप से ये तैयार होकर लोगों के सामने आएगा। लेकिन कई सारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम तो शुरू होता है लेकिन अधर में लटक जाते हैं, तो क्या इसकी समय सीमा तय है? ऐसा माना जा सकता है कि बहुत जल्द इसकी तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल शीतल, इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट कई बार हमने देखा कि शुरू बड़े जोर शोर से होते हैं, बड़ा उनका होते हैं, लेकिन चादर में लटक जाते हैं। लेकिन जिला उपायुक्त इसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने खुद वहां पे जाकर इस काम को देखा कि यहाँ पे गाड़ियां साफ करने का काम जो है वो शुरू जरूर करवाया। लेकिन इसके लिए अभी बजट की योजना में पैसे जो 8 करोड़ की राशि है वो निर्धारित की गई है, उसको मंजूरी दे दी हुई है। उसके लिए जो संबंधित विभाग होगा उसको ये पैसे जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी, फिर उसके बाद एस्टिमेट बनेगा, फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें के लिए जो समय लगना है, समय तय है वो लगेगा और उसके बाद ही इसका काम शुरू होगा। लेकिन उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसका काम जो है वो जरूर पूरा होगा। तो कितना वहां पर लोगों को फायदा होने वाला है, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न होने वाला है और कितना एरिया इससे कवर हो सकता है, कितने युवाओं को उम्मीदें हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है पर्यटक बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, वहां पर चीजें बदलेंगी तो रोजगार के अवसर भी खुलेंगे वहां पर।
शीतल, यहाँ पर रोजगार के अवसरों को लेकर, क्योंकि हमेशा से कोशिश रही है प्रशासन की, क्योंकि सरकारी नौकरी बिना हारे के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, तो बिल्कुल। पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसे वेंडिंग जोन बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और शहर के लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये सारी जो नहर है, कठुआ कैनाल, जो ये शहर के बीचों बीच से गुजरती है। करीब 5 से 6 किलोमीटर का इलाका होगा जहाँ पर ये शहर को टच करती है। उसके दो जगह पर, एक जगह पर ड्रीमलैंड पार्क बना है, एक जगह और जो नहर के बीचों बीच सेक्टर, जो कठुआ का सिविल सेक्टर है, उसके पास पार्क जो है वो बना हुआ है, लेकिन उसको जोड़कर जितना भी इलाका है उसको विकसित करना है, तो उसके लिए ये परियोजना जो है वो तैयार की गई है। रंजीत, जरा ये भी बताइएगा, क्या कोई नियम रहेंगे उसके बनने के बाद, या फिर ओपनली वहां पर कोई भी आके रोजगार कर सकता है, उसके आसपास में रोजगार कर सकता है? ऐसा होता है कि कुछ विभागों के अपने कुछ नियम होते हैं और उस विभाग से संबंधित ही वहां पर लोग भी पहुंचते हैं और उन्हीं का बिजनेस भी चलता है, तो क्या कुछ इस तरह के नियम रहने वाले हैं? जाहिर सी बात है, अगर परियोजना में रेस्टोरेंट और वेंडिंग जोन के लिए जगह रखी गई है, उसके लिए उपयुक्त स्थान दिए गए हैं, तो उन्हीं जगहों पर जो है वो जो है अपना रोजगार कर सकेंगे। क्योंकि अगर बाहर में करेंगे तो साथ में सड़क है, रिहायशी इलाका है, तो वहां पर जो है वो रश पड़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी और सड़क पर जामिंग की स्थिति भी हो जाएगी। तो इसके लिए पार्किंग और जो लोग आएंगे, साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनना है, वो भी एक सुविधा होगी लोगों के लिए। और आम जन जो वहां पर सुबह शाम आएंगे उनके लिए भी जरूर जगह होगी। रोजगार के लिए जो जगह निर्धारित की जाएगी उसी में रोजगार को अपना खोला जाएगा। उसके लिए बकायदा तयशुदा मानक जितने भी होते हैं वो सारे नियमों पर पालना की जाएगी। बिल्कुल, वहां से गुजरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी के लिए। कठवा में ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और बहुत जल्द इसको तैयार किया जा सकता है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने कहा कि तैयार तो किया जाएगा, उसके बाद रोजगार के अवसर खुलेंगे, युवा वहां पर रोजगार कर सकते हैं, अपनी दुकानें खोल सकते हैं और ट्रांसपोर्टर्स का जो सिलसिला है वो भी बढ़ सकता है। इधर डोडा की बात करें तो डोडा के पर्यटन स्थल लाल द्रमन में विंटर फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लाल द्रमन में कल शनिवार को विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। लाल द्रमन को पर्यटन के मानचित्र पर लाने की इस कोशिश की चारों ओर सराहना हो रही है, लेकिन डोडा के लोगों की माने तो इस इलाके में पर्यटकों के लिए सुविधाएं न होने से लाल द्रमन सिर्फ 1 या 2 दिनों के विंटर फेस्टिवल तक ही सीमित होकर रह जाएगा। लोगों के मुताबिक यहां होटलों का निर्माण होने से ही पर्यटकों का फुटफॉल बढ़ सकता है। सरकार अगर लाल द्रमन में निवेश करने के इच्छुक कारोबारियों का प्रोत्साहन करती है तो यह डोडा की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो लाल द्रमन में कल एक विंटर फेस्टिवल होना है, जिसका उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और काउंटडाउन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लाल द्रमन एक ऐसा इलाका है जो कुदरत का नवाजा गया है, बेहद खूबसूरत इलाका है, नेचुरली इसकी सुंदरता दी गई है और जब बर्फबारी होती है तब ये इलाका और भी खूबसूरत होता है, जिसकी तस्वीरें खुद गवाही इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दे रही हैं। इसके लिए प्रशासन ने पिछले कई दिनों से इस विंटर फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए हर तरीके से कदम उठाए हैं। कल होना है। विकास मनहास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पिछली बार भी मैंने आपसे यही सबसे पहला सवाल पूछा था कि आखिर ये जो विंटर फेस्टिवल है ये तो होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ रील्स और कैमरे तक ही सीमित रहेगा या इसका दायरा कुछ अलग तरीके से निकलकर इस वक्त सामने आएगा? जी शीतल, पिछले काफी लंबे समय से या तो लाल द्रमन की बात की जाए, चाहे फिर गर्मियों का टाइम हो या फिर सर्दियों का टाइम हो, यानी दोनों तस्वीरें जो है अलग ही ब्याह करती है और ये लाल द्रमन की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाती है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लाल द्रमन में इस तरह से विंटर फेस्टिवल करवाने जा रही है और इससे पहले भी जो है 3 दिन का टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू और जब विशेष पाल महाजन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ विंटर फेस्टिवल या एक दिन का मेला ना हो, बल्कि यहाँ पर रोज हर दिन का एक मेला लगता रहे। जिस तरह से भद्रवा में अब टूरिस्ट आ रहे हैं और इस तरह की कोई फैसिलिटी लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि होटल बन पाए, साथ में जो टूरिस्ट यहाँ घूमने फिरने आए उन्हें बताया जाए कि लाल द्रमन भी एक ऐसी जगह है जहां पर आप रह सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर फैसिलिटी मिल सकती है। सिर्फ जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ ये कैमरों में कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि रियलिटी में कुछ चीजें यहाँ पर होनी बिल्कुल भी इसका आउटकम आना चाहिए। लेकिन विकास देखिए, अगर हमें छत पर जाना है तो उसके लिए सीढ़ियां बनाना जरूरी है, सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है।
तो आप मुझे बताइएगा कि ये सीढ़ियां चढ़ने के लिए जाहिर सी बात है पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, सड़कें सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इस जो ये रास्ता है बिल्कुल चलिए डोडा से विकास, लाल फिलहाल द्रम्बन की फिलहाल ओर। रोकना चाहूंगा विकास, थोड़े से ब्रेक का हो चुका है फिलहाल, और ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। इस वक्त डोडा से हमारे सहयोगी विकास मन्हास बने हुए हैं और विकास के पास जाकर फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विंटर फेस्टिवल को किस तरह से सजाया जाएगा, इसका और क्या जो आकर्षण का केंद्र है वो क्या रहने वाला है। विकास, ज़रा बताइएगा किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। और चूंकि हमने पहले ही बात की थी कि सिर्फ रील्स तक नहीं बल्कि ये इसका जो आउटकम है वो बड़े स्तर पर आना चाहिए, एक मानचित्र पर खड़ा होना चाहिए। देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू जो है और साथ में कोलिब्रेशन यहाँ की एक एनजीओ है उसके साथ कर रहा है, जो तेजस एक पहल है। और ऐसे में तमाम लोगों को इनविटेशन दे रहा है ताकि यहाँ पर पहुंचे, जो लोकल सिंगर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, और जिन लोगों को कल्चर एक्टिविटी आती है या फिर जो भी यहाँ पर गेमें होंगी वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खिलाई भी जाएंगी। तो ऐसे में एक मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को देना चाहते हैं कि इस तरह की लाल द्रम्मन एक जगह है और इसको बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार नजरें बनाए रखा हुआ है। कुछ समय पहले यानी 3 से 4 दिन पहले डीसी डोडा हरविंदर सिंह खुद यहाँ लाल द्रम्मन का दौरा किया था और प्रॉपर यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो डिपार्टमेंट स्टॉल है वो भी लगेंगे, साथ में फूड स्टॉल, कल्चर एक्टिविटी, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर होंगी। कल 10 बजे से 3 बजे तक जो है इस विंटर फेस्टिवल को वहां पर मनाया भी जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास ये जानकारी के लिए। और कल ये विंटर फेस्टिवल है जिसके लिए इंतजार सबको है और सब लोग इस विंटर फेस्टिवल में जाकर अपनी प्रस्तुति देने की जरूर कोशिश होगी, लेकिन इसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बड़े स्तर पर लेकर जाएगी ये बड़ा सवाल है। गर्मियों का मौसम शुरू होने से ठीक पहले जम्मू संभाग के कुछ जिलों में वाटर शेड कैंपेन जोर पकड़ती जा रही है। कठुआ के बाद सांबा से इस कैंप का शुभारंभ हुआ है जिसके तहत लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सांबा के कंडी इलाके भी गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत से जूझते हैं और इस अभियान के जरिए लोगों को ग्राउंड वाटर की अहमियत बताने के साथ साथ उन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार की ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। तो ग्राउंड वाटर की अहमियत से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आखिर इसकी कितनी अहमियत है और ये हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कितना एग्जिस्ट करता है। इन तमाम विषयों को लेकर ये जानकारी दी गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ऋषि, इस कैंपेन को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से इसको प्रशासन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, तो बिल्कुल इस तरह से गर्मियां दस्तक देने वाली हैं और कहीं ना कहीं गर्मियों में काफी एक बड़ी किल्लत बन जाती है पानी को लेकर। इसी को लेकर एक कैंपेन जो शुरू की गई जिसका नाम वाटर शेड कैंपेन है, ये वाटर शेड यात्रा शुरू की गई। पूरे जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को, खासतौर पर अपलॉन्ग एरियाज हैं या हमारे गाँव देहात के इलाके हैं, शहरी इलाकों को लेकर बात करें तो हर एक व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है कि पानी के मोल को आप समझे और पानी को आपने किस तरह से बचाना है। उसी को लेकर ये कैंपेन शुरू की गई जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि हमारे जो जल स्रोत हैं किस तरह से उनको बचाना है, जो किस तरह से जल संरक्षण करना है। खासतौर पर हमारे जो तालाब आज के वक्त में सूखते नजर आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर भी पानी को इकट्ठा करना है, पानी को बचाना है। इसी के साथ हमारे जो ग्राउंड वाटर को लेकर आपने बात की है, कुएं हो गए या और दीगर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं पानी के, तो वहां पर पानी को सेव करने की जो बात है वो लगातार की जा रही है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग प्लास्टिक वगैरह का जो इस्तेमाल आप करते हैं वो प्लास्टिक आप इस तरह से तालाबों में या कुएं में या जो भी रिसोर्सेज है वहां पर ना फेंके, क्योंकि जब जानवरों को भी पानी की जरूरत होगी वहां से पानी पिएंगे तो जब वो लिफाफे कंज्यूम करेंगे तो उनकी सेहत खराब होगी और कहीं ना कहीं वातावरण दूषित होगा। इसको लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। और हमारी डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से बात हुई है, क्योंकि हमारा सांबा जिला की अगर बात करें तो ऊपरी जो इलाका है वो कंडी का इलाका है। यहाँ पर पानी की हमेशा से किल्लत रही है, लोगों को कई घंटों मीलों सफर तय करके कहीं से पानी इकट्ठा करके लाना पड़ता है। इसको लेकर भी ये कहा गया है कि टैप वाटर को तो आपने सेव करना ही करना है, ग्राउंड वाटर को भी सेव करना है और बारिश के पानी को भी सेव करना है। और यहाँ पर जो जल संरक्षण है, जो जल स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हें अब जो है वो उसकी मरम्मत का भी कार्य शुरू कर दिया। मान लीजिए कि अगर कोई आप बोली वगैरह देख रहे हैं, यानी आपने सुना होगा पुराने इतिहास में बोलियों का पानी लोग पीते थे, तो वहां उसको भी किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उसका कार्य करना है, किस तरह से उसके टोब वाल्स को बांधना है, ये तमाम चीजें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुएं को लेकर तो जागरूक किया जा रहा है, कुओं की साफ सफाई करनी है, पानी का वहां पर जो भराव है वो ज्यादा हो बारिश के दिनों में, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से वाटरशेड कैंपेन शुरू की गई है तो लोगों को यही से अब जागरूक हो जाना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है वो काफी खराब होने वाला है। अगर और आप ऋषि, ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं, आम लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या फीडबैक जो है वो विभागों को मिल रहा है, क्या उनकी ये जो मुहिम है इसका कोई ना कोई आउटकम निकल कर आ रहा है? देखिए मेरे 2 से 3 लोगों से यहाँ पर बात हुई है जो कि यहाँ से कैंपेन शुरू की गई है। बडेरी जो गांव है सांबा जिला का, हमने यहाँ के डीडीसी से भी बात की, यहाँ के जो लाभार्थी हैं उन्होंने उनसे भी बात की। उनके पास पानी के कुछ रिसोर्सेज थे, लेकिन उस रिसोर्सेज को किस तरह से मरम्मत करनी थी या किस तरह से उसको सेव करना है पानी को, उसको लेकर यहाँ पर जागरूक किया गया है। तो किसानों का ये भी कहना है, खासतौर पर लोगों का ये कहना है कि ये जो स्कीम, ये वाटरशेड कैंपेन आज शुरू की गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये कैंपेन युद्ध स्तर पर जो वो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। तो उससे पहले ही कुछ लोगों ने इसका लाभ लिया है। मान लीजिए कि किसी के घरों के आसपास तालाब है तो गांव के लोगों ने उस तालाब को बचाने का कार्य शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि अमृत सरोवर एक नाम से एक स्कीम जो वो लाई गई थी। अमृत सरोवर जो स्कीम थी उसके तहत तमाम तालाबों को पक्का करने की बात की गई थी ताकि यहां पर बारिश का पानी सेव हो पाए और आने वाले दिनों में उस पानी को हम यूटिलाइज कर सके। उसी तरह से कुछ लोगों ने इसका लाभ भी लिया है इस कैंपेन के जरिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक व्यक्ति लाभ ले रहा है तो हम सबको आगे आना होगा और इस वाटरशेड कैंपेन इस यात्रा का हिस्सा बनकर लोगों को जागरूक करना होगा। मुझे लग रहा है कि कई लोग इस चीज को लाइटली लेते हैं कि पानी जो है हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, बॉटल्स हमें मिल जाएंगी, लेकिन आप पानी के मोल को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन और अगर ऐसे ही रहा, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, ग्लेशियर पिघलते रहे, तो फिर आने वाले दिनों में काफी दिक्कतें जो वो हो जाएंगी। ये सिर्फ वर्तमान हालातों की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पानी जो बुनियादी जरूरत है आम आदमी के लिए, और ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके लिए वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर रिसोर्सेज जो हैं, उनको बचाना हमारा एक मुहिम, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले समय में इसकी कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए अगर आज इतनी दिक्कत है तो आने वाले 10 या 20 साल के बाद क्या दिक्कत होगी? देखिए इसलिए तो ये तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। देखिए पानी का, जैसे मैंने कहा कि पानी के बिना जिंदगी नहीं है, तो अगर पानी नहीं होगा तो किस तरह से अपनी जिंदगी जिएंगे। इसलिए अपने आप को अभी से तैयार करना होगा और आने वाला वक्त काफी खराब है। बारिशें आप देख रहे हैं कि काफी कम बारिश हो रही है, लेकिन जब भी बारिश होगी उस बारिश के पानी को आपने किस तरह से सेव करना अपने वाटर रिसोर्सेज में। आपने एक चीज यहां पर देखी होगी कि कुछ लोगों ने अब आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनाना शुरू किए हैं। जो तरपालीन होता है आपका, उसका इस्तेमाल करके उसके आसपास जाले लगाकर उसमें पानी इकट्ठा किया जा रहा है। ये 2 दिन पहले मैंने एक किसान से जब मुलाकात की थी, जो एक स्ट्रॉबेरी की यहाँ पर खेती कर रहा है किसान, तो उसने अपने खेतों में इस तरह से पानी को जो है वो सेव करना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक एक करके जब एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो ये चेन बनेगी, पानी को हम सेव कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इस पानी को मोल को हम बिल्कुल, इसके लिए हमें भी समझना होगा, हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, ये जानकारी के लिए। ऋषि हमारे साथ बने हुए थे। इधर जम्मू के साथ साथ डोडा में चोरियों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है और डोडा में मस्जिदों और स्कूलों के साथ साथ अब चोरों ने घरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। चोरों ने अब ईदगाह इलाके में एक सोने मकान को निशाना बनाकर वहां से नकदी व सोने के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह मकान पशुपालन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का है और यह परिवार जम्मू आया हुआ था। वापस लौटने पर मकान की हालत देखकर इन लोगों के होश फाख्ता हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। तो ये तस्वीर डोडा की है, ये जम्मू की नहीं है, बल्कि अब डोडा में भी चोरियों के सिलसिले बढ़ रहे हैं। वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, डोडा में भी इस तरह की चोरियां हो रही हैं जो जम्मू में नजर आ रही हैं। लगातार जम्मू में चोरियों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन डोडा में भी ये नजर आ रहा है। बिल्कुल शीतल, देखिए जिला डोडा की हम बात करें तो लगातार यहाँ पे चोरियों का सिलसिला जो है वो सामने निकल के आ रहा है। यानी कि हम कल नहीं परसों की हम बात करें, परसों देर रात की ये तस्वीर है और कल सुबह जब पुलिस को इत्तला मिलती है तो पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट की है। जो मकान मालिक है जिनका मकान है ये, वो बेसिकली जम्मू गए थे किसी काम से और खुद वो जो है यहाँ पे उनका मकान जो है, तो यहाँ मकान पे कोई नहीं था, तो पीछे से जो है चोरों ने इस घर के ऊपर हमला किया
और जहाँ पे जो मकान मालिक हैं उनसे जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई, उनका मानना है कि लगभग 5 से 6 तोले के करीब जो है सोना लिया गया है। साथ साथ में पैसे कुछ लिए गए हैं 30 से 40 हजार के करीब। हालांकि पुलिस को जब इत्तला दी गई, पुलिस ने तहकीकात स्टार्ट कर दी गई है, मगर आपको बताना चाहेंगे लगातार यहाँ पे चोरियों का सिलसिला जो है स्टार्ट हो चुका है। मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, साथ साथ में आप देख लीजिए कि स्कूल्स के अंदर जो है, हालांकि आज छुट्टियां चल रही हैं, उसके बीच में भी हम देख रहे हैं कि स्कूल से रिकॉर्ड लिया गया, कंप्यूटर्स वहां से लिए गए। तो इस तरह के मामले जो है जिला डोडा के अंदर लगातार सामने पेश आ रहे हैं। लोग खौफ में हैं, डर में काफी ज्यादा है, क्योंकि जिला डोडा के अंदर ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती थी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी चोरियां एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा टापू है, वहां पर भी अगर पुलिस इसे रोकने में नाकाम होती है तो ये तो सवाल लाजमी है। देखिए, इससे पहले भी शीतल मैं बताना चाहूंगा, जब एसएसपी डोडा से एक्सक्लूसिव बातचीत गुलिस्तान न्यूज ने की थी, तो हमने पिछली चोरियों की बात उनसे की थी कि पिछली चोरियां यहाँ पे हुई है, जिनका कुछ पता ही नहीं वो चोरियां हुई, तो उसके बाद उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पहुंची, क्या किसी को गिरफ्तार किया या किसी पे क्या कोई नजर रखी गई है। तो उनने यकीन दहानी पूरी हमें करवाई थी कि जल्द से जल्द इस चोरी को जो है, जो भी आप चोरियां कह रहे हैं जो हमारे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा। अगर हम इस चोरी की बात करें जो ईदगाह इलाके में हुई है, डॉक्टर एजाज इनका नाम है, जिनके घर में चोरी हुई है, उनके मुताबिक कहना है कि मैं किसी काम से घर से बाहर निकल गया था, यानी कि जम्मू चले गया था। पीछे से जो है चोरों ने इस चीज का फायदा उठा के घर में जो भी चीजें थी, हालांकि इनका ये मानना है कि कुछ अहम चीजें घर में थी वो भी वहां से ली गई है। तो देखना होगा कि पुलिस कितना कामयाब होती है इनको पकड़ने में। हालांकि डीएसपी हेडक्वार्टर से जब हमारी बात हुई, उन्होंने तहकीकात, अपनी टीमें जो है वो ग्राउंड पे भेजी हैं, तहकीकात स्टार्ट कर दी है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ती है। हालांकि कुछ लोगों पे पुलिस पहले ही नजर रखी हुई है। सिविल सोसाइटी का एक डेपुटेशन जब पुलिस पे मिला था, तो उनका ये मानना था कि जो चोरी करने वाले लोग हैं, शीतल ये बड़ा अहम है, चोरी करने वाले वो लोग भी हो सकते हैं जो ड्रग्स के साथ जुड़े हुए हैं। जब उनको पैसे की काफी ज्यादा भूख होती है, उसके बाद वो लोगों को डाका डालना या चोरी करना फिर उनके लिए आम बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए वसीम। और वसीम बता रहे थे कि चोरियों का सिलसिला बढ़ रहा है, पुलिस इन पर निगरानी बनाए रखी हुई है, लेकिन कब तक इनकी गिरफ्त में होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। ना सिर्फ डोडा बल्कि जम्मू शहर में भी चोरियों का यह सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।